यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटे आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। यस बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कर चुके हैं हम इसमें। आज हम बात करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में स्पेशली हम बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की। ओके, चलिए पहले देखते हैं व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस बेटे आपको ऑलरेडी पता है, इक्वेशन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम बात करते हैं बेटा, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is called a trigonometric equation. We can say a statement of equality involving trigonometric functions is called a trigonometric equation. Okay, simple, right? एग्जाम्पल देखें इसके बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज 0, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, राइट। साइन एक्स इज इक्वल टू -1, वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं बेटे। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इक्वेशन है कोई भी, तो उनमें जो भी वेरिएबल है उसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एंड एज यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, ठीक है, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएंगे बेटे वो भी मल्टीपल आएंगे, वो इंटीजर्स पे डिपेंड होंगे, उनको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। एंड जनरल सॉल्यूशन एज सच हमारे कोर्स में इस साल नहीं है, बट हाँ मैं बात करूँगी उसकी लास्ट में आपसे थोड़ी सी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने करना है, वो जनरल सॉल्यूशंस में से वो सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करते हैं, एग्जैक्टली उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं। वो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं आपके। प्रिंसिपल solutions of a trigonometric equation lying from 0 to 2 pi are called principal solutions. We can say if fx is equal to 0 is a trigonometric equation, then x belonging to the closed interval 0 to 2 pi or x greater than equal to 0 less than equal to 2 pi. Both are the ways to write the same thing, right? ऐसे सॉल्यूशंस जो भी होंगे बेटा उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। और ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक्चुअली आपकी जो वो अलाइड एंगल क्वाड्रेंट्स की अंडरस्टैंडिंग थी ना बेटा, वहीं से निकल जाते हैं। इसलिए इनके लिए ज़रूरी नहीं होता आपको जनरल सॉल्यूशन पता हो। ओके, जनरल सॉल्यूशन हम बात करेंगे, समझेंगे, सिर्फ आगे आपने उसकी प्रैक्टिस कितनी करनी है दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको करना है प्रॉपरली। तो उसके लिए समझ लेते हैं बेटा जो हमने पीछे टर्म्स की थी, कुछ कंसेप्ट्स। लेट अस अंडरस्टैंड साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड अलाइड एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स पढ़ा था ना बेटा ये, तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन किए थे और हमने डिफरेंट अलाइड एंगल्स भी किए थे कि वो कहाँ लाई करते हैं। कहाँ लाई करते हैं मीन्स उनकी टर्मिनल रे कहाँ जाती है। अगर इनिशियल रे ये है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली आप ध्यान रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स यहाँ पर एंगल 0 से π/2 लाई करेंगे। हमने अभी क्या कहा, 0 से 2 पाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो हम यहाँ से यहाँ तक की ही बात कर रहे हैं। इसके ना नेगेटिव एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, ना यहाँ पर 2 पाई के बाद बात करेंगे। हमें पता बेटा ये 0 के लिए ये π/2, ये पाई एंड 3 π/2 एंड आफ्टर दैट वी विल कम बैक हेयर 2 पाई। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, एंगल मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड π/2, देन इट इज सेड टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अलाइड एंगल्स की टर्म्स में हम बात करें तो बेटा अलाइड एंगल्स कौन कौन से यहाँ लाई करते थे, थीटा, π/2 माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा, राइट। और इस क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, राइट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई के बीच में एंगल लाई करते थे, राइट। और यहाँ पर अलाइड एंगल होते थे π/2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा, राइट। और इस क्वाड्रेंट में याद है ना बेटा कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव थे, यस, साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव हियर। थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2, तो इन दोनों के बीच में जो अलाइड एंगल्स आते हैं वो यहाँ लाई करेंगे। दैट मीन्स पाई प्लस थीटा एंड 3π/2 माइनस थीटा, इसमें थीटा प्लस कर दें, इसमें थीटा माइनस कर दें, राइट। और यहाँ पर क्या होते थे, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आर पॉजिटिव, राइट। आफ्टर दैट फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल्स 3π/2 एंड 2π के बीच में, दैट मीन्स अलाइड एंगल्स जो लाई करेंगे यहाँ 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा, ओके। और यहाँ पर कोसाइन एंड सीकेंट आर पॉजिटिव, ओके। जब बेटे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं ना बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम वैल्यू जो दे रखी होती है हमें किसी टी रेशो की, वहाँ से हम उसकी टेबल से वैल्यू पढ़ते हैं सीधा, और टेबल से वैल्यू उसकी पढ़ते हमें उसी के डिफरेंट उन एंगल्स पर जाना होता है जहाँ पर वो सेम वैल्यू ले जो वो ले रहा है, ओके। तो उसके लिए क्या होता है, जब अलाइड एंगल में हम बात करते हैं, आपको याद हो π/2 के मल्टीपल्स हैं अलाइड एंगल, तो वो फंक्शन अपने कंपेनियन में चेंज होता था, आई मीन टू से साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, राइट। बट वो हमने करना नहीं है, ओके। हमें सिर्फ रेशियो को वही रखना है, हमें ये देखना है और किस किस एंगल पे वो वैल्यू है, ओके। तो उसके लिए हमें जो अलाइड एंगल सभी चाहिए जिनको हम मेनली कंसर्न होंगे, दीज आर थीटा इटसेल्फ, अपने खुद इस पे वैल्यू आएगी जो, राइट। आफ्टर दैट पाई माइनस थीटा, ओके, क्योंकि इन पर टी रेशो नहीं चेंज होगी, टी रेशो साइन है साइन ही रहेगी, सेक है सेक ही रहेगी, टेन है टेन ही रहेगी, ठीक है। हम वो अलाइड एंगल पढ़ना जा रहे हैं। पाई प्लस थीटा पे भी वही रहेगी, एंड आफ्टर दैट 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा पर भी रेशो वही रहेगी, ठीक है। इज इट ओके? हाँ, डिफरेंट में साइन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो डिफरेंट साइन भी एक बार समझ लेते हैं बेटे। हमें जो एंगल चाहिए थीटा पे, तो सब अपने आप में पॉजिटिव होंगे थीटा जब एंगल कंसीडर करेंगे। फिर पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, इन एंगल्स पे बात कर लेते हैं मेनली साइन जो वो डिफरेंट टी रेशियोज लेते थे डिफरेंट में। लेट अस सी, पाई प्लस माइनस थीटा एंड 2π माइनस थीटा के लिए हम सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं बेटे, साइन की बात कर रहे हैं। हमने ये टेबल पढ़ी थी बेटा पूरी, थीटा माइनस थीटा इन सब के लिए, ठीक है। अभी हम मेन कंसर्न है पाई माइनस थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पाई प्लस थीटा जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 2π माइनस थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। हमें ध्यान करना है पूरा ये जो रेशोज हैं ये किसके लिए पॉजिटिव आएंगी किसके लिए नेगेटिव आएंगी, हम ये चाहते हैं, ठीक है। हमें एक्चुअली रिवर्स एकदम रिकॉल करना होता है, पॉजिटिव है तो ये एंगल होगा, नेगेटिव है तो ये एंगल होगा, तो हमें वो ही टर्मिनोलॉजी से ध्यान रखना है। पढ़ते कैसे थे बेटे हम ये टेबल, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, यहाँ उसकी वैल्यू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, मतलब ये एक्स है और हमने ये साइन एक्स कॉस एक्स लिख रखे हैं। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा यहाँ पर वैल्यू आएगी, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा यहाँ आएगी वैल्यू, साइन ऑफ 2π माइनस थीटा यहाँ आएगी वैल्यू, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला मेन कंसर्न कि साइन की अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आई है थीटा पर, तो वो अब और कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो सकती है। साइन की पॉजिटिव हो सकती है बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स यहाँ पर होगी साइन थीटा होगा। कॉस की हो सकती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव होगी, राइट। आफ्टर दैट टेन की इन तीनों में से थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव हो सकती है, दैट मीन्स पाई प्लस थीटा पे, दैट मीन्स टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा टेंजेंट थीटा होगा, दैट मीन्स थीटा के अलावा हमें पाई प्लस थीटा एंगल मिल रहा है, ठीक है। ये समझते हुए हमें चाहिए टेबल से यहाँ पर साइन में थीटा के अलावा पाई माइनस थीटा एंगल मिल रहा है जिस पर सेम वैल्यू आ रही है, थीटा के कॉस में 2π माइनस थीटा एंगल मिल रहा है जहां सेम वैल्यू आ रहा है, तो हमें वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल रहे हैं क्योंकि ये 2π के लेस है, ठीक है। ये सभी एंगल 0 और 2π के बीच में है, ओके। तो हमें एक थीटा मेन एंगल की जगह हमें दूसरा एंगल भी मिल रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल रहे हैं कंप्लीट, ओके। चलिए कॉसेक भी पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा, सेक भी पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें उनके कॉज है तो उसके रेसिप्रोकल जहां पॉजिटिव है वहीं पर वो फंक्शन भी पॉजिटिव है, ठीक है। कॉट हमारा थर्ड में पॉजिटिव,
जहाँ टेंजेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है। और बाकी सब में क्या है, नेगेटिव, बाकी सब में नेगेटिव है। दैट मीन्स साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स साइन ऑफ पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, ये दोनों नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारी, नेगेटिव वैल्यू हमें पढ़नी होगी, तो वो हमें एंगल साइन के लिए क्लिक करने चाहिए कि अब पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा एंगल होंगे, ठीक है, ओके। ऐसे हमने ये टेबल ध्यान रखने है बेटे। कॉस नेगेटिव होगा पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा के लिए, टेन नेगेटिव होगा पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा के लिए, कॉसेक नेगेटिव होगा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा के लिए, राइट। सेक नेगेटिव होगा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा के लिए, कॉट नेगेटिव होगा पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा के लिए, ओके। तो ये मेन टेबल ध्यान रखेंगे बेटा हम, ओके। तो चलिए इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। जस्ट सी, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल टू √3/2। √3/2 वैल्यू साइन की किस एंगल पे होती है बेटे, रिकॉल कर सकते हैं ना टेबल से, किस एंगल पे होती है, π/3, राइट। π/3 पर वैल्यू होती है √3/2, दैट मीन्स थीटा हमें मिल गया π/3। अगर अब यहाँ नेगेटिव भी होगा ना बेटे, तो भी हमें पहले तो वो रिकॉल करना है कि अगर ये पॉजिटिव होता तो किस एंगल पे होता, ठीक है। फिर हमने देखना नेगेटिव कहाँ का है। अब ये पॉजिटिव ही देखना हमने, और अभी हमने देखा था पॉजिटिव साइन और कहाँ पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में तो होंगे ही सारे, और कहाँ पॉजिटिव है, सेकंड में। और सेकंड में कौन सा अलाइड एंगल था, पाई माइनस थीटा। तो दैट मीन्स हमें पता है साइन, हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने ना बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से और 2 पाई के बीच में, तो हमें पाई माइनस थीटा अब निकालना है, जैसे हमने अभी सोचा। साइन और कहाँ पॉजिटिव है, सेकंड में, सेकंड में कौन सा एंगल है, पाई माइनस थीटा। दैट मीन्स साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा है, हमें मालूम है ये, राइट। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। दैट मीन्स अगर यहाँ मैं π/3 रखूं तो व्हाट विल बी, वी गेट साइन पाई माइनस π/3 साइन π/3, दैट मीन्स साइन 2 π/3 इज ऑल्सो √3/2, ओके। तो एक तो ये एंगल था π/3, एक एंगल आ गया हमारा 2 π/3, दैट मीन्स हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए π/3 एंड 2 π/3, ओके। आई थिंक इट इज क्लियर। एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ क्या क्या किया बेटा हमने। टेबल से वैल्यू रिकॉल की, √3/2 कब होती है, π/3 पर। अब हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए जिसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे। पॉजिटिव साइन की एक तो यही फर्स्ट में हो गई, दूसरी कहाँ हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा अलाइड एंगल लाई करता है, पाई माइनस थीटा, उसी से निकल गया। ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ बेटे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको थीटा से सीधा रहता है या पाई माइनस थीटा, आप वैल्यू निकालिए, यू कैन गिव बोथ आंसर ऑल्सो, ठीक है। रीजन मैं समझा रही हूँ आपको, आपका ये लिखना 1 मार्कर में वैसे ही जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x इक्वल टू 1/√2। 1/√2 cos की वैल्यू रिकॉल कर लीजिए बेटा, सिंपल टेबल से आपकी वैल्यूज आनी है। टेबल आई थिंक आपको याद है, 10 से ही याद है। cos x इज 1/√2 एट π/4, राइट। अब हमने रेडियंस में यूज करना है बस, और ये भी पॉजिटिव है। cos और कब पॉजिटिव होता है बेटे, कर लीजिए रिकॉल, हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं ना। इसमें 0 से 2 पाई के बीच में, और कहाँ था पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो अलाइड एंगल लाई करता था इसके अलोंग, इसके अलोंग, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा कॉस के लिए। कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। दैट मीन्स कॉस 2 पाई माइनस π/4 इज कॉस π/4, ओके। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 7 π/4, कॉस 7 π/4 इज ऑल्सो 1/√2, ओके। तो हमारे पास दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, π/4 एंड 7 π/4, ओके, एग्रीड। आई होप बेटा अब तक समझ आ गया आपको, और समझ आ गया है तो प्लीज हर क्वेश्चन पे पॉज करिएगा, खुद करिएगा, देन कंपेयर करिएगा, ओके। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x इक्वल टू -1/√3। यस, फर्स्ट नेगेटिव आ गया हमारा,
लेकिन हमने सबसे पहले क्या रिकॉल करना है, ये पॉजिटिव वैल्यू किस एंगल पे होगी। पॉजिटिव वैल्यू किस एंगल पे होगी बेटे, tan x इज 1/√3 व्हेन x इज π/6, राइट, π/6 पर होगी। और टेंजेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ है बेटे, जैसे आप ये π/6 अब आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें तो नेगेटिव चाहिए, ठीक है। π/6 आंसर नहीं है बिल्कुल भी। रिकॉल करेंगे कि 10 और कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा, नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट मीन्स पाई माइनस थीटा एंड 2π माइनस थीटा। तो ये दो वैल्यूज हैं, आप सीधा भी लिख सकते हो आंसर, बट आई एम गिविंग यू जस्ट द रीजन क्यों है ऐसा। टेंजेंट पाई माइनस थीटा is minus tan theta and tangent 2π minus theta is also minus tangent theta. We are to put this theta π/6. We will get tan pi minus π/6 is minus tan pi/6 and tan 2π minus π/6 is minus tan pi/6, which will gives us 5π/6 and 11π/6. That means 5π/6 पर भी नेगेटिव वैल्यू है जो हमें चाहिए और 11π/6 पर भी नेगेटिव वैल्यू है जो हमें चाहिए। That means our principal solutions are 5π/6 and 11π/6. Okay, got it बच्चे? Okay, तो नेगेटिव पॉजिटिव से इतना इफेक्ट नहीं है, अगर वो आपको टेबल ध्यान है और वो जो टेबल हम बात कर रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में है वो ध्यान है आपको, तो बस सिंपल ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है ना। चलिए और देखते हैं बेटा। Yes, find the principal solutions of the equation tan x is equal to √3। और tan की वैल्यू √3 कब होती है बेटा, π/3 पर, राइट, π/3 पर tan की वैल्यू √3 होती है। और tan एक तो यही हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3, और दूसरी वैल्यू कब आपकी पॉजिटिव होगी टेंजेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें निकालें प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये 0 से 2π के बीच में लाई करें। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा एंगल, दैट मीन्स टेंजेंट पाई प्लस थीटा इज टेंजेंट थीटा। वी आर टू पुट थीटा एज π/3, so we will get tangent pi plus π/3 is tangent π/3, and what is this, 4π/3। ओके, 4π/3 पर भी √3 वैल्यू होगी, दैट मीन्स दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमारे क्या हो गए, π/3 एंड 4π/3। Okay, clear? Find the principal solutions of the equation sec x is equal to 2. Sec x is equal to 2 कब होती है बेटा ये वैल्यू? Yes, sec x is equal to 2 is at π/3. Okay, π/3 पर, और पॉजिटिव है एक वही हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट इज 2π माइनस थीटा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा, एंड थीटा हमने π/3 पुट करना है, सो वी विल गेट 2π sec 2π minus π/3 sec π/3, that means this is 5π/3, sec 5π/3 is also 2, that means दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो गए, π/3 एंड 5π/3। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, यस, cot x is equal to minus √3, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं। एंड cot x √3 कब होता है बेटे, cot x की वैल्यू √3 इज एट π/6, राइट, एक वैल्यू π/6 है जिस पर पॉजिटिव √3 होता है, हमें नेगेटिव √3 कैलकुलेट करना है। एंड cot की नेगेटिव कब कब होगी बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मींस पाई माइनस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मींस 2π माइनस थीटा। ओके, तो cot pi minus theta is minus cot theta and cot 2π minus theta is minus cot theta, and theta हमें लेना है π/6, we will put it, cot pi minus π/6 will be minus cot π/6 and cot 2π minus π/6 will be minus cot π/6, that means 5π/6 and 11π/6, इन दोनों पर cot की वैल्यू minus √3 होगी। ओके, that means principal solutions हो गए 5π/6 and 11π/6। ओके, clear?
चलिए और देखते हैं। यस, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे हमने बेटा 0 एंड 2 पाई के बीच में। cos x इक्वल टू -2, एक और नेगेटिव ले लेते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। cos x इक्वल टू -2, cos x -2, पहले हम 2 चेक कर लें। 2 कब वैल्यू होगी? cos x की 2 वैल्यू विल बी एट π/6, राइट? π/6 पर वैल्यू होगी पॉजिटिव, बट हमें नेगेटिव चाहिए। तो cos x की नेगेटिव वैल्यू कहाँ कहाँ है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स 2 पाई माइनस थीटा। यस, ये याद रखना है हमने। 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cosec pi plus theta is minus cosec theta and cosec 2 pi minus theta is minus cosec theta. This will lie in fourth quadrant, this will lie in third quadrant. ठीक है? That means cosec pi plus pi by 6 is minus cosec pi by 6 and cosec 2 pi minus pi by 6 is minus cosec pi by 6. That means 7 pi by 6 and 11 pi by 6. इन दो वैल्यूज पर cosec की वैल्यू -2 है। That means ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। ओके, क्लियर? चलिए, ये बेटे एक्सरसाइज थी जहां से क्वेश्चन लिए मैंने कुछ, और आपके देख रहे हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन दोनों पूछे हैं यहाँ। जनरल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ही मेनली आते थे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो 1 मार्क में कोई पूछ लिया, बट जनरल सॉल्यूशन बेटा इस साल एज सच आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के हमने ये सभी क्वेश्चन कर लिए हैं जो यहाँ पर है। आपको भी प्रैक्टिस दे दूंगी जो आप कर सको, लेकिन जनरल सॉल्यूशन आप एक बार समझ जरूर लो। आप फॉर्मूले बता देती हूँ, कैलकुलेट कैसे किए वो नहीं बता रही, उसमें टाइम नहीं लगा रही। एक आध क्वेश्चन बता देती हूँ जो अटेम्प्ट करना चाहे बच्चे कर सकते हैं अपने नॉलेज से। अपनी नॉलेज तो हम जितनी पढ़ाए बेटा उतना कम है, और आगे डेफिनेटली जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स देने हैं दे मस्ट डू इट। ठीक है, वो टाइम अपना जैसे आप अफोर्ड कर सकें वैसे करिए। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका प्रॉपर वे होता है बेटे, हम कैलकुलेट करते हैं, बट इनमें से हम एक्चुअली दो की बात कर चुके हैं जब हमने यूनिट सर्कल में डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़े थे बेटा। आपको अभी याद आ जाएगा। साइन एक्स 0 होता है कब कब? एन पाई पर, पढ़ा था ना हमने ये यूनिट सर्कल से। कॉस एक्स 0 होता है कब? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। ओके, ये हमने यूनिट सर्कल से देखे थे। यहीं से एक हम कैलकुलेट करते हैं tan x, क्योंकि sin x अपॉन cos x है, तो सीधा सीधा जहां न्यूमैरेटर 0 होगा वहां पर 0 होगा, दैट मीन्स n पाई पर। ठीक है, ये हम 3 इक्वेशंस लेते हैं कि जहां पर बेसिक हमारे साइन कॉस, बेसिक तो यही दोनों है, बट tan भी हम तीनों पेयरिंग्स जो होती हैं उनमें मेन ले लेते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स 0 कब कब है ये हम ध्यान रखते हैं। और एक्चुअली आगे जो मैं इक्वेशन लिखवाने लगी हूँ बेटे उनको कैलकुलेट करने के लिए, वो उनके डेरिवेशन के लिए यही यूज होता है, यही यूज होता है। क्या है पहली इक्वेशन? साइन एक्स या तो 0 हो या कोई और वैल्यू होगी, और वैल्यू होगी तो वो भी किसी साइन की टेबल से वैल्यू हम करेंगे। अभी आपको उसके आउट टेबल नहीं है बेटा, ठीक है। अदरवाइज साइन कॉस टेन की भी प्रॉपर टेबल्स होती हैं डिफरेंट एंगल्स पर, बट आपको अभी इतना वास्ट नहीं है। आपको मेन जो हमने 10 से टेबल करते आ रहे हैं उसी के बेस ज्यादातर एंगल है, या उनसे जो आपके फॉर्मूलाज यूज करके निकल सकते हैं, सम डिफरेंस एक्सेट्रा, राइट। तो आपका अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, थीटा कोई वैल्यू है आपकी ऐसे, तब x क्या होगा वो जनरल सॉल्यूशन देता है। और इसको मैं एक बार बता देती हूँ, जो करना चाहे कर ले, आप चाहेंगे तो मैं करा भी दूंगी, टाइम होगा। साइन एक्स माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 ये होगा, एंड साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, वहां से प्रोडक्ट के इक्वल रखेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 कब होगा? एक साइन की टर्म आ जाएगी, एक कॉस की टर्म आ जाएगी। साइन 0 होगा जब ये होगा, कॉस 0 होगा जब ये वैल्यूज होंगी, तो हम उनको कंबाइन करते हैं सिंपली। ठीक है, ये तरीका होता है निकालने का। अभी सिर्फ मैं आपको जनरल सॉल्यूशन आपके नॉलेज से बता रही हूँ। साइन एक्स इज साइन थीटा हो तो एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन थीटा होती है, वेयर एन इज डेफिनेटली एन इंटीजर।
ओके। सिमिलरली अगर cos x इक्वल टू cos थीटा हो तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है वेयर n बिलोंग्स टू z, एंड tan x इक्वल टू tan थीटा हो तो x n पाई प्लस थीटा होता है वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन के लिए हम फॉर्मूले डिराइव भी करते हैं और इनको यूज भी करते हैं। ठीक है, बट है नहीं ऐसा इस साल कोर्स में, तो मैं डेरिवेशन भी नहीं करा रही आपको बेटा, क्वेश्चन भी एक करा रही हूँ। जो करना चाहे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, फिर देखेंगे जैसे टाइम मिलेगा आपके साथ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे करते हैं। ये sin x इक्वल टू √3/2, सबसे पहले आज प्रिंसिपल किया था ना इसको हमने, इसी को अगर जनरल सॉल्यूशन निकालते तो हम सिंपली क्या करते, सबसे पहले वही वैल्यू ही पढ़ते हम। sin x की √3/2 वैल्यू कब होती है, π/3 पर। दैट मीन्स sin x इक्वल टू √3/2 है, दैट मीन्स sin π/3 के इक्वल है। और अभी हमने फॉर्मूला किया डायरेक्ट, sin x इक्वल टू sin π/3 है, दैट मीन्स x इज n पाई प्लस माइनस 1 पावर n थीटा है। ठीक है, n बिलोंग्स टू z, बस इसको यूज करते हैं बेटा। थीटा की जगह क्या हो गया, π/3, सो अवर जनरल सॉल्यूशन इज n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस की बात की जाती है। ठीक है, तो ये जो करना चाहे कर लीजिए बेटे, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, टेलीग्राम पे पूछ लीजिए, आप यहाँ कमेंट में कहेंगे मैं बिल्कुल आपसे डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन बुक से हम कर चुके हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की एज सच प्रैक्टिस आपके पास नहीं है, यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस। ओके, पॉजिटिव काफी हो गए थे इसलिए मैंने यहाँ पर आपको नेगेटिव दिए हैं, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। नेगेटिव भी हो गए 50% ही किया हमने, ऑलमोस्ट दोनों किए हैं। ओके, इनके आप आंसर भी मैच कर सकते हो, दीज विल बी योर आंसर। ओके, तो इसकी क्लिक ले लीजिए, लिख लीजिए जैसे आपकी विश हो, इन क्वेश्चंस को कर लीजिए बच्चे। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस हो जाए। तो हियर एंड्स अवर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, इसका हर कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा, 12th में भी बहुत यूज होना है। ठीक है, इसके मिसलेनियस कंप्लीट कर लीजिए, उसका जैसे टाइम मिलेगा उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स एवरीवन।